नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम कैसे मात्र 21 दिनों में हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बात ना 21 दिनों की है और ना ही किसी तरह की आदत को डेवलप करने की है। बात है सिर्फ उस मेंटल एनवायरनमेंट को डेवलप करने की जो हमें अपनी सफलता के लिए पैदा करना है, जो हमें रोज एनर्जेटिक रखे, जो हमें रोज काम के प्रति समर्पित रखे, जो हमें रोज इस बात के लिए प्रेरित करे कि हम इस दुनिया में एक महान काम करने के लिए आए हैं और हमें ये काम किसी भी कीमत पर करना है। देखिए दोस्तों, कहा भी जाता है कि हम अपने दिमाग को जैसा ऑर्डर देते हैं हमारा दिमाग उसी तरह से काम करता है। और वाकई अपने दिमाग पर काबू जिसने कर लिया उस इंसान ने इस पूरी दुनिया को फतेह कर लिया। तो इसलिए आपको जब भी कोई आदत बनानी हो, आपको जब भी कुछ अलग करना हो, आपको जब भी कुछ नया करना होता है, सबसे पहले आपको सिर्फ एक काम करना होता है और वो होता है अपने दिमाग को इस बात का यकीन दिलाना कि मैं जो करने जा रहा हूं वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए ही चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो का जो असली विषय है कि आखिर 21 दिन में हम कैसे खुद को बदल सकते हैं, उस पर हम आते हैं। 21 दिन सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन अगर इन 21 दिनों में हमने अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम कर दिया तो हम जिंदगी में कभी भी नहीं हारेंगे। 21 दिनों के लिए एक सही ऑर्डर में की जाने वाली केवल ये 5 एक्सरसाइज आपको जिंदगी भर मोटिवेट रहने में हमेशा मदद करेगी। और यकीन मानिएगा कि अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ इन 21 दिनों में ये 5 काम कर लिए तो आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आप दुनिया के 99% लोगों से आगे निकल जाओगे और आपको कोई भी नहीं हरा सकेगा। सबसे पहला काम, डेवलप अ मॉर्निंग हैबिट। दोस्तों, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम दुनिया के बाकी लोगों से ज्यादा महान बन सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल देते हैं तो आपकी सफलता का रास्ता खुद ब खुद तय हो जाता है, क्योंकि सुबह उठते ही हम जो भी काम करते हैं वो 100% एफिशिएंसी के साथ करते हैं। आप खुद देखिए, सुबह उठने पर आपको किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आसपास के वातावरण में किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होता है, सुबह की जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा ताज़ी होती है, आसपास किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आपको फील नहीं होता है और जो भी काम आप करना चाहते हैं बहुत आसानी से, बहुत आनंद के साथ, बहुत आरामदायक मूड में कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं होता है। द मिरेकल मॉर्निंग के लेखक हैल अलरूट का कहना है कि सुबह उठने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक विल पावर की जरूरत होती है। हैल अलरूट वही व्यक्ति हैं जिनका 1999 में एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। इनके शरीर की इतनी हड्डियां टूटी थी कि डॉक्टरों ने तक मना कर दिया था कि शायद ही कभी अपने बेड से उठ पाएंगे, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव किया, अपने विल पावर के दम पर खुद को फिर से खड़ा किया और ये दुनिया के बेस्ट लेखक, सबसे बढ़िया स्पीकर और अल्ट्रा मैराथन रनर्स में से भी एक रहे हैं। हैल अलरूट का कहना है कि डॉक्टर्स ने उन्हें ये साफ कह दिया था कि वे कभी भी अपने बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। लगातार 6 दिनों तक वे कोमा में रहे थे और उनका शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन अस्पताल के बेड पर पड़े पड़े उन्होंने अपने आप को विजुलाइज करना शुरू किया, अपने दिमाग को इस बात का यकीन दिलाना शुरू किया कि मैं एक दिन जरूर चलूंगा। और उसके बाद उनके शरीर ने उनका साथ देना शुरू किया और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो व्यक्ति आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, सुबह उठने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। आप रात को जब भी अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, अपने तकिए को ये बोल दें कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं इतने बजे उठूंगा। आप देखिएगा दूसरे दिन सुबह आप उतनी ही बजे उठेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अलार्म से ज़्यादा बेहतर सिस्टम हमारे दिमाग के अंदर काम करता है। हमारे दिमाग के अंदर एक ऑटोमेटेड घड़ी होती है जो हमें हर टास्क को उस समय पर करने के लिए याद दिलाती है, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बता दें। चलिए मान लेते हैं, हो सकता है ये बात हर किसी के लिए सही नहीं हो या हर कोई इस तरह की चीज़ों से खुद को उठा नहीं पाएगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं। आप अलार्म लगा सकते हैं, आप अलार्म घड़ी को अपने से इतनी दूरी पर रख सकते हैं कि अगर आपको उठना है तो आपको सुबह उठकर उस घड़ी तक जाना पड़े, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़े और शायद उस दौरान आपकी नींद खुल जाए। आप और ज़्यादा आलसी हैं, आपको इतना करने से भी अगर नींद नहीं खुलती है तो आप अपनी घड़ी का अलार्म सेट करके उसे किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसी अलमारी में बंद कर सकते हैं जहां से आपको आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे। उस अलमारी का ताला लगाकर उस चाबी को आप घर के किसी और कोने में रख सकते हैं और इसके बाद जब वो अलार्म तेजी से सुबह सुबह बजेगा तो आपको उठकर सबसे पहले चाबी ढूंढनी होगी, फिर अलमारी खोलनी होगी, फिर घड़ी बंद करनी होगी और इतनी देर में आपकी नींद आसानी से खुल जाएगी। यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत को डेवलप करते हैं तो आपको आम लोगों से 4 घंटे ज़्यादा मिलते हैं। आप उस समय में खुद को विजुलाइज कर सकते हैं, अपनी सफलता को विजुलाइज कर सकते हैं, आप उस चीज़ में अच्छी रीडिंग कर सकते हैं, आप उस चीज़ में जर्नलिंग यानी कि खुद की डायरी में कुछ बेहतर चीज़ों को लिख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। सेकंड चीज़,
प्रैक्टिस बेस्ट एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठने के बाद अगर दूसरा कोई सबसे अच्छा काम किया जाता है तो वो है हमारे शरीर पर, हमारी सेहत पर ध्यान देना। कहा भी जाता है कि सेहत हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। हेल्थ इज नॉट ऑप्शनल, इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। आपको अपनी हेल्थ का महत्व तब समझ में आता है जब किसी दिन आप बीमार पड़ते हैं। अगर आप आज हेल्दी हैं, अगर आप आज स्वस्थ हैं, अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कोई भी एफर्ट डाल सकते हैं तो आपको जरूर डालना चाहिए। हम उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, हम जिंदगी के किसी भी दौर में हो, ये एक छोटी सी आदत है जिसे हमें अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए डेवलप करना होता है और उसके बाद हमारी बॉडी अपने आप उस दिशा में आगे बढ़ने लगती है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं और वॉक पर चले जाते हैं या रनिंग पर चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्राणायाम या योगा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग सुबह उठकर अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। ये सारे लोग ये काम सुबह सुबह क्यों कर पाते हैं? क्योंकि कई सालों से ये इस काम को करते आ रहे हैं। इनकी बॉडी में अपने आप उस तरह का बदलाव हो गया है कि जब भी सुबह की 5 बजती है, 6 बजती है, 7 बजती है, इनका शरीर अपने आप इन्हें कहना शुरू करता है कि चलो तुम्हारे चलने का, दौड़ने का, एक्सरसाइज करने का समय शुरू हो गया है। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो दुनिया के 85% लोगों से ज्यादा वेल्दी है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी दौलत है जो उन 85% लोगों के पास नहीं है। इसलिए अपने स्वास्थ्य की दिशा में कदम बढ़ाइए, खुद को मॉन्क मोड में लेकर जाइए और इन 21 दिनों तक इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए ताकि 22वें दिन आपका शरीर खुद आपसे कहे कि चलो तुम्हें हेल्दी बनना है। तो थर्ड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर आज एक यूजर दिन में एवरेज 3 घंटे बिताता है। इस तरह दुनिया में नेटफ्लिक्स के जो यूजर हैं वो एक महीने में 6 अरब 600 करोड़ घंटे बिताते हैं। आप सोचिए ना, टाइम कितना कीमती है, लेकिन बावजूद इसके हमने हमारे 6 अरब 600 करोड़ घंटे खराब कर दिए। इन यूजर्स में से एक आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं या कोई भी हो सकता है। दोस्तों, जिसने अपने समय को साध लिया, जिसने अपने समय पर कमांड बना ली, उस व्यक्ति ने बाकी सभी चीजों को जीत लिया। अगर हमें अपने जीवन में कुछ बेहतर करना है तो समय का प्रबंधन करना भी सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट को आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप अपने समय के लिए एक चार्ट बना सकते हैं जिसे हैबिट ट्रैकर कहा जाता है। कॉमेडियन जेरी सैनफील्ड जब अपने जीवन में सफल नहीं हुए थे तब भी वे इस टेक्निक का यूज करते थे। वो बताते हैं कि मेरे सफल होने से पहले भी मैं हर रोज अपने जोक्स के लिए प्रैक्टिस करता था। मैं अपने दिन में अपने जोक्स को समय देता था और जब मैं अपना काम कर लेता था तो मैं हैबिट ट्रैकर पर उस चीज को टिक कर देता था। हैबिट ट्रैकर आसानी से आपको गूगल पर मिल जाएगा या बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। आप रोज कोई ना कोई वो काम जो करना चाहते हैं उसे करें और उस ट्रैकर में टिक कर दें। अगर आपके 1 महीने के पूरे 30 खाने टिक हैं, इसका मतलब है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा टाइम ब्लॉकिंग है, जिसके जरिए भी आप अपने समय को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई काम उस पर्टिकुलर टाइम में करना है तो फिर करना ही है, और अगर आपने उस काम के लिए उस टाइम पीरियड को लॉक कर रखा है, उस समय में आप कोई भी दूसरा काम मत कीजिए। हमें पार्किंसन का लॉ बताता है कि अगर हम किसी काम को करना चाहें तो 25 मिनट हमें पूरे फोकस के साथ उस काम को करना चाहिए और फिर अगले 5 मिनट के लिए हमें एक ब्रेक लेना चाहिए ताकि हमारे माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिले, हमारे माइंड को थोड़ा सा अलग रिवॉर्ड मिले। उसके बाद फिर से अगले 25 मिनट में हमें उस काम को करने के लिए जुट जाना चाहिए। मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आप किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले ही 5 सेकंड में जब आपके मन में वो ख्याल आ रहा है कर डालिए, क्योंकि अगर आप उस 5 सेकंड में उस काम को करने लग जाएंगे तो उस काम को आप खत्म भी कर देंगे। अगर आपने वो 5 सेकंड गवा दिए तो फिर आप प्रोक्रास्टिनेट कर जाएंगे और शायद उस काम को कभी कर ही ना पाए। तो दोस्तों, टाइम को साधना एक ट्रिक है, टाइम को साधना एक आर्ट है, और जिसने टाइम मैनेजमेंट के आर्ट को सीख लिया वो सफलता को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से पा सकता है। चौथी चीज, सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ एनालिसिस। दोस्तों, हम जो कर रहे हैं क्या वाकई में हम सही कर रहे हैं? हम जो पाना चाहते हैं क्या हम उसके लायक भी हैं? हमने जो गोल सेट किया है क्या हमने उस गोल का असेसमेंट किया है? इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में हमें दिन में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। और ये हम कब सोच सकते हैं? ये हम सोच सकते हैं रात को अपने बिस्तर पर जाने से पहले। दोस्तों, अपने बिस्तर पर जाने से पहले कोई मूवी मत देखिए, कोई वीडियो मत देखिए, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बाहर हो जाइए। बढ़िया एक मोटिवेशनल या सेल्फ डेवलपमेंट की किताब को पढ़िए जिसे आप पसंद करते हो, और उसके बाद जब आप सोने जाएं तब खुद से ये पूछें, खुद से 2 मिनट के लिए बातें करें कि मैंने आज जो किया है क्या मेरा दिन अच्छा गया? क्या आज के दिन में मैंने कोई भी चीज़ फ्रूटफुल की है? क्या आज के दिन में मैंने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे मैं खुद को ये कह सकूं कि यार मैंने सही दिशा में कदम बढ़ाया है? जब हम खुद का असेसमेंट करते हैं, जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, जब हम खुद के भीतर जागते हैं तो हमें अपने सवालों के उत्तर बेहतर ढंग से मिलते हैं। और 5वीं और लास्ट बात जो हमें इन 21 दिनों में ज़रूर खुद के साथ करनी है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा करनी चाहिए, वो है स्टॉप ओवरथिंकिंग। दुनिया में क्या चल रहा है भाड़ में जाए। उसने क्या लिया, मेरे पास क्या है, उसने आज क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, उसके पास तो इतना सारा है, मेरे पास इतना कम है, वो ऐसा है, वो वैसा है।
सारी चीजें छोड़ दीजिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ईश्वर ने हमें दुनिया के उन भाग्यशाली लोगों में से एक बनाया है जिसके पास सोने के लिए छत है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, जिसके पास खाने के लिए भोजन है। और सबसे अच्छी बात, अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं भी तो इसके अलावा हमारे पास एक बोनस है, वो है हमारी हेल्थ। हम स्वस्थ हैं, हम अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं उसे करने के लायक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम दुनिया के बाकी लोगों से अलग हैं। ओवरथिंक करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप कितना ही मलाल कर लीजिए, आप कितना ही शोक मना लीजिए, आप कितना ही खुद को डिप्रेशन में डाल दीजिए, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो आपके पास है उसे लेकर आगे बढ़िए। जो आपके पास है उसके साथ अपनी गिनती शुरू कीजिए। अपनी लकीर को धीरे 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 बढ़ाना शुरू कीजिए और आप देखिएगा कि आप रेस में काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल राहुल तिवारी पॉडकास्ट पर आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिनमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि किस तरह से हम दुनिया को जवाब दे सकते हैं। ये देखा था कि किस तरह से हम दुनिया के बाकी लोगों से अलग निकल सकते हैं, किस तरह से हम सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, किस तरह से हम लोग बड़ा सोच सकते हैं, किस तरह से हम लोग एक एनर्जेटिक वे में रहकर अपनी हेल्थ को बेस्ट बना सकते हैं, किस तरह से हम लोग धन के प्रति अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं, और इसी के साथ साथ किस तरह से हमें जिंदगी में अगर जीतना है तो लड़ना भी होगा। ये तमाम सारे वीडियो मैंने अलग अलग टॉपिक्स पर बनाए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको प्रेरित नहीं कर सकता है। आखिर हम प्रेरित कैसे होते हैं? ये जो मोटिवेशन शब्द है ये हमारी जिंदगी में कैसे आता है? क्या कोई बाहर का इंसान आकर हमें प्रेरित कर सकता है? और अगर वो हमें प्रेरित करता भी है तो हम कितनी देर के लिए उससे प्रेरित होंगे, कितनी देर के लिए मोटिवेट होंगे? जाहिर सी बात है, अगर आपको बाहर से कोई मोटिवेशन मिलेगा तो उससे आप कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए या एक आध महीने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी अंतरात्मा से, आपके भीतर से आपको वो मकसद नहीं मिल जाता जिसे करने के लिए आप पैदा हुए हैं, तब तक आप हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते। आखिरकार क्यों जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग जैसे रईस लोग लगातार अपने ऑफिस जाते हैं, लगातार इनोवेशन करते हैं और कंपनी को ग्रोथ कराने के साथ साथ वहां पर आम एम्प्लॉइज की तरह काम करते हैं? क्योंकि उन्हें वहां जाने के पीछे अपना जो मकसद है वो बहुत अच्छी तरह से पता है। आप देखिएगा, एक सामान्य सा ट्रक ड्राइवर भी ट्रक चलाता है, गाड़ी चलाता है, और एक रेसिंग कार का ड्राइवर भी अपनी कार को ड्राइव करता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर वही काम मजबूरी में कर रहा है और रेसिंग कार का ड्राइवर उसी काम को पैशन के साथ, आनंद के साथ कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस काम को करने से उसे प्रेरणा मिलती है, इस काम को करने से उसे मोटिवेशन आता है। हर फील्ड में, आप चाहे ऑफिस में नौकरी करते हो, आप चाहे विद्यार्थी हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, हर जगह ये सिद्धांत जरूर काम करता है। और जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में जीतता है, सफल बनता है, वो भीतर से हमेशा मोटिवेट रहता है। दोस्तों, ये 5 चीजें हैं जो अगर हम केवल 21 दिनों के लिए कर लें तो हमारा 22वां दिन एक ऐसा गोल्डन पीरियड होगा जिसमें हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमें क्या करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ज़िंदगी में अगर कुछ भी करना है दोस्तों, तो हमें अपना वाई पता होना चाहिए कि आखिरकार हम क्यों किसी काम को कर रहे हैं। वाई के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ऊपर यहाँ पर मिलेगा, आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं जो अलग अलग विषय पर मैंने आपके लिए बनाए हैं। आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी दुनिया के बाकी लोगों से आगे जाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो हमारी इस कम्युनिटी से जुड़िएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट के जरिए बताइएगा कि वीडियो की कौन सी बात आपको अच्छी लगी। आप सब ने वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सब लोग सफल होना चाहते हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।